क्या है नत्थी वीजा, जिसे लेकर भारत और चीन में हुआ विवाद? क्यों अरुणाचल के खिलाड़ियों को चीन ने जारी किया स्टेपल वीजा? भारत ने खिलाड़ियों की पूरी टीम को एयरपोर्ट से बुलाया वापस। भारत सरकार ने कहा नत्थी वीजा मुद्दा अरुणाचल पर चीन का दावा जताने का उपकरण। जानिए चीन आखिर क्यों जारी करता है यह नत्थी वीजा। भारत ने चेंगदू में शुरू होने वाली ग्रीष्मकालीन विश्व यूनिवर्सिटी खेलों से अपने 8 एथलीट वुशु दल को चीन भेजने से रोक दिया। इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को चीनी दूतावास से नत्थी वीजा जारी किया। दरअसल काफी समय से टालमटोल कर रहे चीन ने बुधवार को उनके लिए नत्थी वीजा जारी किया था। इस पर विरोध जताते हुए भारत ने पूरी टीम को ही चेंगदू भेजने से रोक दिया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU की वुशु टीम के अन्य 5 सदस्य 28 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों के लिए रवाना होने देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन वो जहाज पर सवार नहीं हुए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा जारी करने की प्रथा बना दी है। बीते समय में भी एशियाई और विश्व संचालन संस्था के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी किया था। किसी भी देश के नागरिक को दूसरे देश की यात्रा करने के लिए उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे वीजा कहा जाता है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आना होता है तो उसे टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। इसी तरह हर देश के अलग अलग तरह के वीजा हैं और उनके अलग अलग नियम कानून हैं। चीन कई तरह के वीजा के साथ साथ नत्थी वीजा भी जारी करता है। इस वीजा में इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट पर स्टांप नहीं लगाता, बल्कि अलग से एक कागज या पर्ची को पासपोर्ट के साथ स्टेपल कर देता है, जिसे नत्थी करना भी कहते हैं। स्टांप का लगा होना ये बताता है कि आप उनके देश किस मकसद से जा रहे हैं। नत्थी वीजा में एक कागज अलग से पासपोर्ट के साथ नत्थी होता है। इस कागज पर चीन में जाने का उद्देश्य लिखा होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर उस कागज पर स्टांप लगाते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा जारी करता है, लेकिन इस बार भारतीय सरकार ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बृहस्पतिवार को कहा था कि नत्थी वीजा जारी करना अस्वीकार्य है। हमने इस मामले में अपना सतत रुख दोहराते हुए चीनी पक्ष के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बागची ने कहा कि भारत का लंबे समय से यह रुख रहा है कि वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था में अधिवास या जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि पूरे वुशु दल को यहां रुकने और सरकार से निर्देश का इंतजार करने के लिए कहा गया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में वुशु स्पर्धा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होंगी। बीते समय में भी अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी नत्थी वीजा की वजह से चीन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाए थे। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति का विरोध करता है। चीन मैकमोहन रेखा की कानूनी स्थिति को चुनौती देता रहता है। ये तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है, जिस पर 1914 के शिमला कन्वेंशन में ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन में सहमति हुई थी। चीन इस पर असहमति जताता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीनी मानचित्र अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में दिखाते हैं। कभी कभी इसे तथाकथित अरुणाचल प्रदेश के रूप में संदर्भित भी करता है। चीन भारतीय क्षेत्र पर इस एकतरफा दावे को रेखांकित करने और भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए समय समय पर कोशिशें भी करता आया है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के लिए चीनी नामों की लिस्ट जारी करता है। इसने 2017, 2021 और इस साल अप्रैल में ऐसी 3 लिस्ट जारी की है और नत्थी वीजा जारी करने जैसे कदम इसलिए उठाए हैं। इसीलिए यह साफ है कि नत्थी वीजा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध की वजह से है। अरुणाचल प्रदेश के भारतीयों को नत्थी वीजा जारी करके चीनी सरकार बार बार दोहराती है कि वह राज्य पर भारत के दावे को मान्यता नहीं देती है।
भारत सरकार का कहना है कि नत्थी वीजा मुद्दा एक राजनीतिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए करता है।